नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो पेपर लीक प्रकरण हुआ था, उससे जुड़े हुए जो संघर्ष थे हमारे, उनमें कोई कसर नहीं थी। सरकार तक बात पहुंचाने में कोई कसर नहीं थी, सरकार तक सबूत देने में कोई कसर हम लोगों ने नहीं छोड़ी। आप सभी को पता है, यहां तक कि न्यायालय तक में हम गए, तब जाकर तो एसओजी ने रिपोर्ट सौंपी थी अधीनस्थ बोर्ड को। और उस रिपोर्ट में क्या बताया गया था, वो सिंपली कि भी 89 क्वेश्चंस लीक हुए थे 100 में से। चिकित्सा मंत्री जी हैं प्रसादी लाल जी, उनके बयान आते हैं। पहले तो वो कह रहे थे, जब हम मिले थे जब तो कह रहे थे, बोले हाँ इसमें हम जांच करवाते हैं, हमें भी पता है पेपर लीक हुआ है। जबकि अब उनके बयान आ रहे हैं, तुरंत पलटी मार गए वो, और उनके बयान ऐसे आते हैं कि भाई सीएचओ का जो है उसमें 200 क्वेश्चन थे और उसमें से 50 क्वेश्चन जो है लीक हो गए। तो ये तो हम पुराने टाइम में जो है हम 10 क्वेश्चन बना लेते थे, 20 क्वेश्चन बना लेते थे, उसमें से 5 क्वेश्चन आ जाते थे, 7 क्वेश्चन आ जाते थे। अरे प्रसादी लाल जी, आप थोड़ा बहुत पढ़े होते तो शायद आपको पता भी होता। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं मंत्री जी, इतना भी बेवकूफ मत बनाइए। चुनाव का समय है, आपके क्षेत्र में अगर हमने भूचाल ला दिया ना तो समझ में नहीं आएगी क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मैं आपको खुलेआम चुनौती दे रहा हूं, इस तरह के स्टेटमेंट देना बंद कर दीजिए। और सीएचओ का जो पेपर लीक हुआ है, 89 क्वेश्चन, 89 क्वेश्चन 100 में से लीक हुए हैं, ना कि 200 में से 50 लीक हुए हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत आपको चाहिए? व्हाट्सएप ग्रुप्स में गए हैं, चलो व्हाट्सएप ग्रुप में 2 बजे गया था, मान लिया। अभी हम एसओजी में भी मिल के आए थे, साथ में अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी अभी मिला हूं। तो चेयरमैन साहब से मैं, कई हमारे जो अभ्यर्थी थे, नर्सिंग अभ्यर्थी कई साथी लोग थे, जैसे शंकर चौधरी भाई हो, संत सीताराम भाई हो, या अदर साथी लोग, नरेश भाई हो, सभी साथी लोग, जितने साथी लोग, हरी मीणा भाई हो, सुशील भाई हो, सभी लोग लगातार जो संघर्ष कर रहे थे पेपर लीक को लेकर, जो मेरे साथ आते हैं हमेशा, और उन सभी साथियों के साथ भी मैं मिला था, तब भी यही जवाब मिला था और आज फिर से वही जवाब मिला है साथियों। पहले ये कहा गया था कि भाई सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, जब मैं मिला था दिल्ली में, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई ठीक है, हम इसका जांच करवा लेते हैं, अगर पेपर लीक पाया जाता तो हम निरस्त करके दोबारा से परीक्षा जल्द से जल्द 1-2 माह के अंदर अंदर करवा देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। प्रसादी लाल जी अलग ही बयान दे रहे हैं अभी, वो क्या है, मुख्यमंत्री जी से भी ऊपर हो गए। दूसरा क्या है, सबसे बड़ी बात, एसओजी और जो अधीनस्थ बोर्ड है, उन दोनों के जो बयान है वो भी मैं आपको बता देता हूं, आगे के जो स्टेटमेंट्स हैं। एसओजी ने जो रिपोर्ट इनके पास पेश किया है, एसओजी की रिपोर्ट एक तरीके से अब पूरी रिपोर्ट आई है, उस एसओजी की रिपोर्ट में मैं बता देता हूं आपको क्या हुआ है साथियों। 14 से 16 लोगों के पास पेपर जाना पाया गया है, और ये कह रहे हैं 14 से 16 लोगों के पास पेपर गया है, ठीक है, चला गया, चलो ठीक है, मान लिया। ये कह रहे हैं 14 से 16, ये तो कति संभव ही नहीं है, क्योंकि 7:05 पे जब पेपर आता है, आप खुद सोचिए, 7:55 या 45 मिनट या 7:05 पे, मान लीजिए आप एग्जैक्टली, विनोद मीणा के पास पेपर 7:05 10 मिनट पे आया, मान लीजिए एक बार के लिए, तो उसके पास जो पेपर आया वो था पूरा का पूरा हिंदी में टाइप किया हुआ पेपर था साथियों, विद आंसर आया। तो आपको क्या लगता है, 5 घंटे पहले, 4 घंटे पहले पेपर नहीं आया होगा, 10 घंटे पहले नहीं आया होगा, या पहले वाली नाइट को नहीं आया होगा? क्योंकि जो पेपर वायरल हुआ था वो हिंदी में था, और आंसर समेत भी एक पेपर वायरल हुआ था जो आया था, जो लास्ट में जो जिनके पास आया था। तो उसके हिसाब से आप खुद सोच लीजिए साथियों कि पेपर कितने समय पहले आया होगा। फिर कई साथी लोग कहते हैं कि भाई साहब इसको भर्ती को हो जाने दीजिए। आप साथियों अंदाजा लगा के देखिए कि जब हिंदी में पेपर हो चुका, यानी उस पेपर का जो हिंदी का है पूरा, उस परफॉर्मा जो वायरल हुआ है, उस को क्या पहले से टाइप किया था, तो कितना समय पहले कर लिया होगा, टाइप करने में भी समय लगता है, उसके बाद वो पढ़ा भी गया है, उसके आंसर भी निकाले गए हैं, सब कुछ किया गया है। आपको क्या लगता है कि बहुत कम पहले समय पहले नहीं आ गया होगा? तो ऐसे में साथियों हमने ये सारी चीजें बताई, एसओजी को भी बताई, न्यायालय में भी रखी, लेकिन चारों तरफ से जो है एक तरीके से एक्सटेंशन किया जा रहा है हर चीज का। कोई बड़ी बात नहीं थी, तुरंत प्रभाव से पेपर रद्द करके 1 महीने के अंदर अंदर करवा दिया जाता। लेकिन भाई मंत्रियों का, सरकार का, उच्च पदाधिकारियों का, इनके जो सरकारी पदाधिकारी हैं, चाहे बड़े लेवल के लोग हैं, उनका एक ही बात का कहना है कि इस भर्ती में जो है फर्स्ट डे बीजेपी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फर्स्ट डे जो है कुछ लोग सीधा ही मीडिया के पास पेपर लेकर चले गए और उन्होंने कहा पेपर लीक, जबकि इनका कहना यह है कि अधीनस्थ बोर्ड के पास और एसओजी के पास उनको जाना चाहिए था सीधा। इस तरह की राजनीति की गई, उनका यह कहना है। साथियों अपन ने, आपको पता है, अपन ने एसओजी और केवल अधीनस्थ बोर्ड 2 ही जगह पे मैंने जो है सारे सबूत दिए थे, उसके अलावा मैं कहीं भी लेके नहीं गया।
जैसे मैंने वनपाल वन रक्षक के टाइम दिए थे, और विद इन 3 से 4 घंटे के अंदर वनपाल वन रक्षक के दौरान वो पेपर निरस्त करके चेयरमैन साहब ने कहा कि मैंने उस वक्त भी किया था, लेकिन इसमें इतनी पॉलिटिक्स हो गई, मामला सरकार तक पहुंच गया। तो साथियों, जो पॉलिटिक्स है इनसे दूर रहकर हर एक भर्ती के लिए मैं आंदोलन करता हूं और हर मुद्दे को लेकर आंदोलन करता हूं, और वो सफल रहता है। आज तक कोई आंदोलन असफल नहीं हुआ, और पहली बार हमें ये देखना पड़ रहा है कि डिले पे डिले हो रहा है, और इसमें थोड़ी थोड़ी सरकार की जो मंशा है, जिस तरह से प्रसादी लाल जी का बयान आया, फिर अब चेयरमैन साहब का ये कहना है कि 14 लोगों के पास ही पेपर पहुंचना पाया गया एसओजी के द्वारा, ये बताया जा रहा है एसओजी के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा संशय पैदा करता है। और साथ में जो है इनका ये कहना कि भाई अभी आज इन्होंने ये कहा है कि भी हम लोग जो है एक बार इसमें जो नंबर है, मार्क्स देखना चाहते हैं कि एवरेज मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो ऐसे में जो है एक बार के लिए हमें इसमें पूरी डिटेल्स निकालनी पड़ेगी, पूरा रिजल्ट एक तरीके से तैयार करके देखना पड़ेगा इसमें कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है, कितने लोगों के कितने परसेंटेज बन रहे हैं। अगर वाकई में हाई लेवल पे पेपर आप कह रहे हो, जिस तरीके से भी मेरे लिए कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हो कि भाई आप हाई लेवल पे पेपर आउट हुआ है, तो हाई लेवल पे हुआ तो उसमें चेक कर लेते कि भाई कितना क्या एवरेज परसेंटेज है। तो मैंने इनको ये भी बताया कि पेपर का लेवल बहुत बढ़िया था, ऐसे पेपर में 70 से 75 नंबर जब अच्छे से बनते हैं लोगों के, तो ये बहुत बड़ी वीरता की बात है, बहुत बड़ी बुद्धि कौशल की बात है, और बहुत बड़ी इंटेलिजेंसी की बात है। इंटेलिजेंट लोगों के ही 70-75 नंबर बन पाएंगे, इससे ऊपर नहीं बन पाएंगे अगर रियल में पढ़ के किसी ने पेपर दिया तो। हाँ, गिने चुने लोगों के ऊपर भी निकल जाते हैं, लेकिन कुछ जैसे ऐसे लोग हैं जिनके 80 से ऊपर जा रहे हैं, और 80 से ऊपर गिने चुनों के जाएंगे, जो फेयर तरीके से आए हैं उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो अनफेयर तरीके से 90-90, 80-80 से के बीच में अगर नंबर ज्यादा लोगों के रहते हैं, 75 से ऊपर ज्यादा लोगों के रहते हैं, तो ऐसे में किस तरह से डिसाइड करेंगे, किस तरह से डिसाइड नहीं करेंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि भाई हम आंसर की जारी करके और रिजल्ट तैयार करने का एक बार काम करेंगे, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कितने लोगों के एवरेजली मार्क्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। तो साथियों, इस तरह से हमें तो ये जो मामला है ये अधर धूल में है, कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, कभी ये कहा जाता है कि पेपर निरस्त किया जाए, कभी ये कहा जाता है कि रिजल्ट तैयार करके देख रहे हैं। तो ये किस तरह का मामला है हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा। तो साथियों, आप घर बैठ के जो कमेंट करने वाले साथी, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब भी हमने आंदोलन किया, स्वास्थ्य भवन पे आंदोलन हुए 3 बार अधीनस्थ बोर्ड पे हमने घेराव किया, अभी तक किसी ने शायद इस तरह से घेराव नहीं किया होगा, मेरे अलावा एक भी व्यक्ति ने नहीं किया होगा। मैं मानता हूं मीडिया में लोग देखे आ गए होंगे, लेकिन आज तक आंदोलन मेरे अलावा इस मामले में नहीं किया। मैं दिल्ली केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जी तक से लिखवा के ला दिया इनको कि आप इस मामले में तुरंत प्रभाव से जांच कीजिए, अगर पेपर लीक पाया जाता तो रिकंडक्ट करवाइए पेपर को। साफ उन्होंने निर्देश दिए एनएचएम एमडी साहब को, क्योंकि वो तो एनएचएम एमडी को ही दे सकते हैं और चिकित्सा विभाग को ही दे सकते हैं। मुख्यमंत्री जी तक भी हम पत्र पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रालय से, क्योंकि पूरा बजट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में 60-40 के हिसाब से अगर देखा जाए तो केंद्र से सबसे ज्यादा बजट आता है, 60% रेशो। ऐसे में अभी बजट अटका भी हुआ है, जो एनएचएम का बजट है वो भी रोक रखा है उन्होंने कुछ इश्यूज को लेकर, उसमें ये भी एक छोटा सा इशू है। तो साथियों, इनका समाधान सरकार को कर देना चाहिए था, लेकिन ये लोग आपस में पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। ये लोग आपस में ये कहते हैं कि बीजेपी वालों ने मुद्दा उठा दिया तो क्या निरस्त नहीं करोगे आप? यही हालत आपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड में कर रखी है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सब कुछ पता लग गया, यहां तक कि आरपीएससी के लोग पकड़े गए, लेकिन आज तक उस पेपर का कोई अता पता नहीं, निरस्त नहीं किया। रीट में भी हमने लास्ट में जब कोर्ट से केस जीते तब आपने रीट निरस्त की थी, जबकि लोग खूब हो हल्लड़ मचा के रह गए। लेकिन न्यायालय में भी हमने लगा रखा है, देखते हैं अब जल्द से जल्द इसका समाधान होगा। हम भी नहीं चाहते साथियों, मैं वो शख्स हूं जिसने इस भर्ती को केवल उस भर्ती को पिछली भर्ती को 5 महीने में निपटा दिया था, इस भर्ती को भी इतनी स्पीडली कि 1 माह के अंदर अंदर परीक्षा करवाई और जल्द से जल्द। आपको पता है इतनी स्पीडली हम लोग इस भर्ती को दिल्ली से चाहे फोन कराने पड़े, चाहे मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, चाहे साइकिल यात्रा लेकर जानी पड़े, लेकिन हमने सीएचओ की दूसरी विज्ञप्ति जारी करा ली। मतलब ये ऐसी भर्ती है जो सेकंड राउंड शुरू हो गया, जिसका पैरामेडिकल की ऐसी भर्ती है जिनका सेकंड राउंड शुरू हो गया। मैं किसी बात की बढ़ाई की बात नहीं करता, लेकिन आप एक भी भर्ती बता दीजिए राजस्थान में जो दोबारा से चालू हो गई हो, दोबारा से सेकंड राउंड किसी भर्ती का चालू हो गया हो, एमओ का सेकंड राउंड शुरू हो गया। जो भर्तियां मैंने अपने हाथ में ली थी वो सारी की सारी भर्तियों का सेकंड राउंड शुरू हो गए। लेकिन इस तरह के प्रकरण होते हैं, हमें भी दुख होता है साथियों। मेरा भी मन था कि अब तक ब्रिज कोर्स शुरू हो जाना चाहिए था। किस लिए लड़े हम लोग? हमारा लड़ना कब पॉजिटिव साबित होता? जब होता जब अब तक परीक्षा फेयर तरीके से हो चुकी होती और इसका रिजल्ट जारी होके, डीवी होके, अंतिम परिणाम जारी होके और ब्रिज कोर्स शुरू हो चुका होता,
तब मुझे खुशी होती, लेकिन मैं अंतर्मन से बहुत दुखी हूं इस चीज की वजह से कि भर्ती अटकती हुई नजर आ रही है हल्की हल्की। तो साथियों, इस पर अन्याय किसी के साथ नहीं होने देंगे। जो पढ़ने वाले युवा हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए साथियों। पिछली बार भी कुछ चंद प्रतिशत लोगों का हो सकता है उस तरीके से चयन हुआ हो, क्योंकि उस टाइम हमारे पास सबूत नहीं थे, किसी अफवाहें खूब पड़ी, लेकिन हो सकता है जो भी हुआ नहीं हुआ हो, मुझे नहीं पता। लेकिन इस भर्ती में जब स्पष्ट तरीके से साफ साफ दिख रहा है सरकार को भी और हम लोगों को भी, तो हमारे भी फर्ज बनता है कि हम गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। एक दो साथी लोग कह रहे थे भरत बेनीवाल तो राजनीति कर रहा है, तो साथियों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर पेपर लीक, फर्जीवाड़ा और जैसे मेरिट प्रथा के खिलाफ आंदोलन करना और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना अगर राजनीति है, तो हाँ मैं कर रहा हूं राजनीति और मैं करूंगा। और मैं चाहता हूं कि राजनीति आप लोग भी करो और रोज आओ अधीनस्थ बोर्ड पे। अगर रोज अधीनस्थ बोर्ड पे जाकर स्वास्थ्य भवन पर लड़ाई लड़ना आप लोगों के लिए राजनीति है, तो आप भी करिए इस तरह की राजनीति और इस सिस्टम को बदलिए। मैं कह रहा हूं सिस्टम को बदलना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये लोग इसी तरह से फर्जी लोग इन भर्तियों को खा जाएंगे। और हमारी बात नहीं है, आम उन लोगों की बात है जिनकी जिंदगी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। जो व्यक्ति पेपर लीक से आएगा, वो फर्जीवाड़े से आएगा, वो किस तरह से लोगों की हत्या करेगा, इलाज करने की बजाय उनकी हत्या करेगा, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेगा, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। कभी उन लोग मरीजों में हमारे भी भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हमारा रिश्तेदार हो सकता है साथियों। ऐसे में आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मैंने स्पष्ट बता दिया है कि क्या चल रहा है सीएचओ की भर्ती में। मैंने बीच में पेपर लीक का मामला नहीं उठाया, कोई नहीं उठाने आया। भरत बेनीवाल ने 15-20 दिन मैंने शांति से रहा तो कोई नहीं आया ना, देख लीजिए। तो यही हालत है मेडिकल में, सिर्फ और सिर्फ रात दिन आप लोगों के लिए सच्चे दिल से लड़ने वाला व्यक्ति। अगर आप लोग साथ नहीं देना चाहते तो कम से कम किसी की टांग भी मत खींचा कीजिए। और मैं उन साथियों से भी कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि आप रिजल्ट जारी करवाइए, साथियों एक बार इसका रिजल्ट का देख लेते हैं किस तरह का क्या खाकिया है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक बार के लिए सच के लिए लड़ना सीख लो। लिखित परीक्षा से भर्तियों में साथ दे दो। 7800 भर्तियां आ रही हैं, लिखित से करानी है। साथ में एनएचएम में आज हम इसलिए भी आए थे कि जीएनएम और एएनएम की जो 2 भर्तियां हैं उसमें लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स जो नए वाले हैं उसके अकॉर्डिंग ये पेमेंट नहीं रख रहे हैं। उनमें मैं आपको बता देता हूं, जान पूछ के वही 7900 रुपए की सैलरी का रखना चाह रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पत्र भिजवाया। उसमें हम जब कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स आपने बना दिए और कह रहे हो आप कि अब हम जो भी संविदा कर्मी लेंगे वो आगे चल के 5 साल बाद परमानेंट भी करेंगे और सब तरीके से उनको जो परफॉर्मा तैयार कर दिया कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स 2022 का, तो उसी के अकॉर्डिंग सैलरी क्यों नहीं 7900 रुपए वाली जो सैलरी वाली है, ये वही संविदा की नौकरियां हैं जो आज से 2 साल पहले एनएचएम में सीटें खाली हो गई थी। 2019-20 के टाइम जो भर्ती किए गए थे नर्सेज 2018 वाले, ये वही उन्हीं की जगह पे जो पोस्टें खाली हुई थी वो परमानेंट हो गए थे एक तरीके से 2018 वाली भर्ती में। वही पोस्टें वो खाली पड़ी थी काफी समय से, उसकी वजह से एएनएम और जीएनएम की शॉर्टेज भी आ रखी है। तो दोनों भर्तियां जब लिखित परीक्षा से, संविदा की भर्तियां आप जब लिखित परीक्षा से करवाने के लिए तैयार हो गए तो आप लोग संविदा की तो स्थायी भर्तियों को आप क्यों नहीं लिखित परीक्षा से कराते हो? सरकार को लिखित परीक्षा से कराना चाहिए। मैं अधीनस्थ बोर्ड आए हम लोग, अगली बार जब भी आएंगे तबाही मचाते हुए आएंगे। सरकार इस पे पॉजिटिव तरीके से एक तो सीएचओ पेपर लीक प्रकरण को खुले तौर पे स्पष्ट तरीके से रखते हुए और जो है न्याय करे युवाओं के साथ, और दूसरा लिखित परीक्षा से सारी भर्तियों को करवाकर उचित तरीके से कदम उठाते हुए न्याय करे। अन्यथा सरकार को हम बताएंगे कि आंदोलन क्या होता है और अभी वोट की चोट क्या होती है और 6 महीने बच रहे हैं, 5.5 महीने बच रहे हैं चुनाव के। हम बताते हैं आपको कि क्या होती है पॉलिटिक्स, क्या होती है राजनीति। आप युवाओं के साथ राजनीति करोगे, हम बताएंगे राजनीति क्या होती है। युवाओं की या तो ये मांग पूरी कर दो और जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं सभी पेपर लीक वाले मामलों का आप निस्तारण कर दो, अन्यथा बड़े स्तर पे आंदोलन होगा। और अब आंदोलन हम सोच रहे थे प्यार से आप काम कर दोगे, लेकिन जिस तरह की आपकी जो मंशा नजर आ रही है उस मंशा को देखते हुए जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डगमगा रहा है मामला, और हम नहीं डगमगाने देंगे। हम इस भर्ती को फेयर तरीके से करवा कर छोड़ेंगे और तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा से परीक्षा करवानी चाहिए विभाग को। ठीक है, आंसर की आप देख के चेक कर लीजिए एक बार। अगर ये कह रहे हैं कि आंसर की हम लोग जरूर एक बार डाल के और रिजल्ट जरूर चेक करवाएंगे कि कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे, एक बार सभी का, उसके बाद ही हम इसका कोई कंक्लूजन पे निकलेंगे। तो ऐसे में ये सरकार के इनके पास आदेश आए हैं, तो साथियों भाई ये इसकी पूरी रिजल्ट की जांच करवा रहे हैं। मैं आरती डोकरा मैडम से भी मिला था, मैडम ने भी यही कहा था कि हम एक बार देखवा लेते हैं, पूरा रिजल्ट एक बार चेक करवा लेते हैं, कितने लोगों के पास पेपर गया होगा, कितने बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ होगा या अफवाहें हैं। एसओजी तो केवल 14 से 16 लोगों के पास पेपर मान रही है, तो फिर आपने किसको पकड़ा? उस 14 से 16 लोगों में से तो बताइए कि कितने लोगों को आपने पकड़ा, कितने लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज की, कितने लोगों को आपने रिमांड पे लिया, और पेपर लीक हुआ कहां से ये तो आज तक ही सामने नहीं आया।
पेपर लीक हुआ कहां से ये आज तक सामने नहीं आया। तो तुरंत प्रभाव से उन जो मुख्य अभियुक्त है उनको पकड़िए और हम तब मानेंगे कि हाँ भाई ठीक है आपने कुछ कार्रवाई की है। आप तो बिना किसी कार्रवाई के ही अभी से नया माहौल बना रहे हैं। क्या चुनाव इतना जरूरी हो गया क्या? युवाओं के भविष्य और आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ से बड़ा हो गया क्या आपके लिए? मतलब एक तरफ आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम स्वास्थ्य के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे आप लोग। अगर कुछ करते तो आज न्याय होता, लिखित परीक्षा से पॉजिटिव कैंडिडेट्स निकल कर आते, योग्य कैंडिडेट निकल कर आते। दूसरी बात, फर्जीवाड़े से सीएचओ के पेपर लीक में कुछ गिने चुने लोग जितने भी लगते हैं, ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं करके फेयर कैंडिडेट्स का आप सिलेक्शन करते। इसलिए तुरंत प्रभाव से सरकार इस पर उचित कदम उठाए, अन्यथा सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, मोर्चा खोला जाएगा और हम बताएंगे आपको वोट की चोट क्या होती है। और मंत्री जी आपको बताएंगे कि 200 में से 50 क्वेश्चन थे या 100 में से 89 क्वेश्चन थे, वो भी हम आपको बताएंगे, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। साथियों साथ दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो जितने भी भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं उनमें साथ दें, नहीं तो ये इसी तरह से आप लोगों के साथ शोषण होता रहेगा। हमेशा कोई नेता लोग आएंगे, मुद्दा उठाएंगे, फिर धीरे धीरे उस मुद्दे को दबा देंगे। हम कतई इस मुद्दे को दबने नहीं देंगे और अपनी हुंकार भरेंगे, जबरदस्त तरीके से इस आंदोलन को आक्रोशित तरीके से अब आगे बढ़ाएंगे। सभी साथी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, पेपर लीक वाले प्रकरण को हमें जल्द से जल्द सॉल्व करते हुए जल्द से जल्द परीक्षा दोबारा से करवाकर जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा करवाना है। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद के साथ आपके भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें इस आंदोलन के अंदर।